YouTube चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं कि नीट यूजी परीक्षा में ऊपरी आयु सीमा घटी, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की ऊपरी एज लिमिट को हटा दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा यह घोषणा की गई। वह एज लिमिट 25 ईयर ओल्ड होती थी पहले। अब बात करें नीट यूजी की, जो कि कितने साल तक एज होती थी। लास्ट एज क्या थी? 25 ईयर ओल्ड। लेकिन अब इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। वह नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 21 अक्टूबर 2021 में हुई थी। अब हम आगे बात करते हैं। झूलन गोस्वामी महिला वनडे विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। झूलन गोस्वामी क्या है? एक महिला है जो कि विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि झूलन गोस्वामी को किस नाम से जाना जाता है? चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वह हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाल ही की बात करें तो ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर महिलाओं के लिए स्टिचिंग एंड टेलरिंग सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसे जिम द्वारा उषा इंटरनेशनल लिमिटेड की साझेदारी में शुरू किया गया है। जो GEM है, यानी कि गवर्नमेंट इंटरनेट मार्केट, जो कि इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 9 अगस्त 2016 में हुई है। अब हम आगे बात करते हैं कि CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो कि 10 मार्च को मनाया जाता है। वह मार्च के दूसरे वीरवार या फिर गुरुवार में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खुलेगा? जो कि गुजरात में खुलेगा। वह अब बात की जाए तो कि इसमें हम बात करते हैं कि WHO की जो स्थापना वो कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। वह WHO के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जो कि जनेवा में है। सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो कि अश्विनी भाटिया को किया गया है। वह मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किस राज्य ने किया है? जो कि उड़ीसा राज्य ने किया है। वह उड़ीसा की कैपिटल क्या है? जो कि भुवनेश्वर है। अब बात करें मिशन इंद्रधनुष की स्थापना 25 दिसंबर 2014 में हुई थी। वह भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि पश्चिम बंगाल के साथ किए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी पश्चिम बंगाल से ही शुरू की गई है। वह यू सुंग एओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जो कि दक्षिण कोरिया के बने हैं। अगर बात की जाए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38 डिग्री पैरेलल बोलते हैं। वह अब हम बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? जो कि तमिलनाडु सरकार ने किया है। वह तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है? कि चेन्नई है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के करंट अफेयर्स की, जो कि राज्य बाल अधिकार आयोग ज्योति बेंदा बनी है। अगर राज्य महिला आयोग की बात की जाए तो प्रतिभा सुमन है। अगर बात की जाए राज्य गौ सेवा आयोग की तो कौन है? श्रवण गर्ग है। अगर बात की जाए कि राज्य गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ? जो कि 16 मार्च 2015 में क्या हुआ? गठन हुआ है किसका? राज्य गौ सेवा आयोग का। वह अगर कोई यानी कि गायों का उल्लंघन करता है, यानी कि कोई मतलब कि गायों के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो उनको 2 से 10 साल तक की सजा है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा लोक सेवा अध्यक्ष आलोक वर्मा है। वह HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन हरियाणा की बात की जाए, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह है। वह हम अब बात करते हैं कि मतदाता, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो मतदान है, जो वोटिंग है, सबसे ज़्यादा भारत में ही दी जाती हैं। वह भारत क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। विधानसभा में होने वाले चुनाव की
अब हम देखते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीट किसकी रही है, जो कि भाजपा की रही है। तो भाजपा का जो चिन्ह है वो किस चीज़ का है, जो कि कमल का है। भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं, जो कि 274 सीटें जीती हैं वह। अब हम बात करते हैं कि भाजपा को पिछले चुनाव के लगभग क्या बराबर मत मिले हैं। 11% ज़्यादा वोट पाकर भी सपा पीछे रह गई, यानी कि लास्ट टाइम से 11% उसने क्या मिला है कि वोट मिला, तब भी वह भाजपा से क्या है पीछे रह गई है। कांग्रेस बसपा का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस की बात करें तो क्या है कि यूपी में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा है, यानी कि वोट उसको कम मिले हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा को 48 वोट मिले हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 18 क्या मिले हैं वोट मिले हैं, यानी कि बहुमत मिला इतना इतना। वह अब हम बात करते हैं कि पहली बार सत्ताधारी पार्टी ने फिर से सत्ता में क्या की वापसी की, और बीएसपी की कितनी सीटें रही हैं, जो कि 2 रही हैं। अगर आप यानी कि आपकी बात की जाए तो 0 सीटें रही हैं। भाजपा ने बड़ी जीत तो दर्ज की, पर धामी अपने ही चुनाव हारे, और कांग्रेस का चेहरा हरीश रावत को भी क्या है हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की जो सीटें रही हैं वो 20 रही हैं, और कांग्रेस की बात की जाए तो कितनी रही हैं, जो कि 11 रही हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि एमजीपी की 2 सीटें रही हैं, और आपकी कितनी सीटें रही हैं, जो कि 2 सीटें रही हैं। और भाजपा राज्य में यानी कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनने की इसके आसार लग रहे हैं, काम पे लग रहे हैं इसके आसार, जो कि गोवा में लग रहे हैं। मणिपुर में क्या है कि भाजपा की सीटें जो कि 32 रही हैं, कांग्रेस की बात की जाए तो 5 रही हैं, और पहली बार भाजपा अपने दम पर यहाँ क्या है सरकार बनाएगी। पंजाब की पंजाब की जो कि आप की कितनी सीटें रही हैं 92, कांग्रेस की बात करें तो 18 रही हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सीएद की 4 सीटें रही हैं, और बीजेपी की सबसे कम सीटें रही हैं, जो कि 2 सीटें ही रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।